हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि जो मैंने अपने गेट और ईएससी के डिजिटल नोट्स बनाए हैं जो कि लिंक ट्री पे अवेलेबल हैं, कैसे बनाएं। ठीक है, तो लिंक ट्री पे आपको नोट्स मिल जाएंगे जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं। और नोट्स बनाने के लिए मैंने यूज करता हूँ मैं iPad 7 जनरेशन 10.2 इंच स्क्रीन 128 GB, जो कि मैंने 2020 में लिया था। अप्रोक्सीमेट 3 से ज़्यादा साल हो चुके हैं। उस टाइम पड़ा था 35K का। और लिखने के लिए एप्पल पेंसिल फर्स्ट जनरेशन जो उस टाइम पड़ी थी 8K की। जो आपको इंटरफेस दिख रहा है ये है गुड नोट्स 5 का। ठीक है, ये भी पेड ऐप थी उस टाइम पे, 600 to 700 इतना आसपास था। ठीक है, वन टाइम पेमेंट है ये। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। एक तो नोट्स बनाने में अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं। ठीक है, दूसरा कोई भी अगर आपको पीडीएफ वगैरह कोई भी चीज़, आपको बुक है आपके पास, पीडीएफ है या नोट्स हैं, तो उसको आप इसमें पढ़ सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो। ठीक है, उसके ऊपर लिख सकते हो। और तो अब काफ़ी चीज़ें बचती हैं कि कैरी नहीं करनी पड़ेंगी आपको बहुत सारी किताबें। ठीक है, तो ये फ़ायदा हो जाता है। और प्लस वीडियोस बनाने में भी इससे काफ़ी हेल्प मिलती है। ठीक है, कि जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, अभी ऊपर आपको सारे ऑप्शन दिख रहे हैं तो ये हाइड भी हो जाते हैं। तो अगर इससे वीडियो भी बन रही है, ठीक है, कुछ भी लिखूंगा, ठीक है, तो ले सकते हो। ठीक है, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा अगर आप काफ़ी सीरियस हो। ठीक है, और दूसरी चीज़, अगर स्टूडेंट हो, ठीक है, स्टूडेंट में हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इतनी ज़रूरी चीज़ नहीं है कि आप इस पे इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। ठीक है, इससे ज़रूरी चीज़ें भी हैं, कोचिंग है, टेस्ट सीरीज है, बुक्स हैं। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उसके बाद आती है। ठीक है, दूसरा जो जॉब कर रहे हैं, जॉब वाले अफोर्ड कर सकते हैं। तो ईएमआई वगैरह पे अगर कोई लेना चाहे, ऐसी जॉब है कि ट्रैवल ज़्यादा करना पड़ता है, बहुत बुक्स कैरी नहीं कर सकते हो, तब ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो ये आपका पर्सनल डिसीजन है। तो सबसे पहले मैं अपने नोट्स दिखा देता हूँ कि जब मैंने पहले सबसे पहले नोट्स बनाए थे, वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स नंबर सिस्टम, ये बिल्कुल फर्स्ट नोट्स हैं। तो इसमें आप राइटिंग देख सकते हो कि ये उतना कंफर्टेबल नहीं था, फर्स्ट टाइम यूज कर रहा था। ठीक है, तो ये है नोट्स डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के। ठीक है, और इसके बाद देखो, ये काफी टाइम बाद कि इसके बीच में दो तीन सब्जेक्ट्स नोट्स बना लिए, ये थे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के। ठीक है, तो इसमें देख सकते हो कि काफी इम्प्रूवमेंट है। ठीक है, और अलग अलग तरह की, जैसे ये नोट्स सिर्फ लिखे हुए हैं। अब कुछ कई चीजें ऐसी होती हैं कि ड्रॉ करनी, फिगर वगैरह, जो आप लेक्चर देख रहे हो डायरेक्टली आपको उसकी फोटो भी खींच सकते हो। जैसे ये ये लेक्चर से फोटो खींची हुई है। ठीक है, और या फिर कोई गूगल से भी आप इमेज कोई कॉपी पेस्ट इसमें कर सकते हो। ठीक है, जैसे ये भी लेक्चर से खींची हुई है, ये इस तरीके से। और गूगल में इमेज कोई भी चीज आप कॉपी करोगे, यहाँ पेस्ट कर दोगे, वो आ जाएगी। ठीक है, एक तो ये फायदा हो गया। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के नोट्स हैं, ईएमएफटी के नोट्स हैं, तो इसमें देखो क्वेश्चंस की फोटो खींच रखी है। ठीक है, तो इस वजह से काफ़ी हेल्प, अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं इसमें। फिर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के मैंने नोट्स बनाए थे। ये जो स्लाइड्स हैं, ये मैंने विश्वदीप गोथी सर का कोर्स से बनाए थे। ठीक है, तो उनकी स्लाइड्स में ये चीज़ पहले से थी। ठीक है, मतलब, और जो लिखवाते थे वो उसमें मैं फिर लिखता जाता था। ठीक है, तो इससे भी काफ़ी हेल्पफुल रहा कि ज़्यादा अरेंजमेंट करने के लिए सोचना नहीं पड़ा कि किस तरीके से नोट्स बनाए जाएं। ठीक है, तो सारी चीज़ वैसे की मिल गई और वैसे वैसे लिखते रहे। ठीक है, तो उससे काफ़ी हेल्पफुल रहा। ठीक है, तो इसको यूज़ कैसे करना है, क्या क्या इसमें फीचर हैं, वो मैं जितने मैंने यूज़ किए हैं वो मैं बता देता हूँ। कि सबसे पहले तो इसमें आप फोल्डर बना सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो एक सब्जेक्ट का आपने फोल्डर बना लिया, उसके अंदर सारे नोट्स हैं या फिर उसका सारा मटेरियल है। ठीक है, यहाँ पे आपको फोल्डर का ऑप्शन मिल रहा है, तो ऐसे फोल्डर बन जाएगा, जैसे नोट्स लिखा हुआ है ये वाला। ठीक है, और इसके अलावा नोटबुक, ठीक है, जिसपे आप नोट्स बनाओगे। इंपोर्ट जो लिखा हुआ है, आप इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट इंपोर्ट कर सकते हो, पीडीएफ वगैरह। टेक फोटो, फोटो लेके स्टार्ट कर सकते हो। इमेज, आपको कोई बैकग्राउंड जो है स्पेसिफिक चाहिए कि मुझे यही बैकग्राउंड चाहिए जिस पे आप नोट्स बनाओगे, तो वो आप इमेज इसमें डाल सकते हो। ठीक है, तो नोट्स के लिए नोटबुक में क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं मोस्टली, सबसे पहले तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। ठीक है, आपको बिल्कुल एक रजिस्टर जैसे नोट्स बनाने हैं, या फिर पीपीटी जैसे। ठीक है, उस डायमेंशन में, तो इसमें आपको कवर, ठीक है, कवर कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। पेज अलग अलग तरह के हैं, जैसे अगर देखा जाए कलर वाइज, डार्क है और येलो है और वाइट है। ठीक है, तीन तरीके के हैं, बट आप इमेज में अपने हिसाब से डाउन अपलोड कर सकते हो।
तो बैकग्राउंड तो कोई भी मिल जाएगा आपको। फिर इसके अलावा अगर ब्लैंक है, डॉटेड है, स्क्वायर पेपर है, रूल्ड नैरो है, रूल्ड वाइड है, ठीक है, तो इस तरीके से। तो सपोज करो मैं स्क्वायर पेपर, इसमें कलर सेलेक्ट करता हूँ येलो और स्क्वायर, ठीक है, नाम कुछ भी लिख लो, नोट्स 2, ठीक है। ठीक है, तो ये आपकी पहली नोटबुक आ गई। तो इस पे आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो क्या क्या चीजें ऑप्शन आपके पास, सबसे पहले पेन है, ठीक है, पेन का ऑप्शन है जो सिलेक्ट हुआ। इधर कलर है, ठीक है, कलर आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे येलो पे लिख रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें डार्क कलर सेलेक्ट करने पड़ेंगे, अगर आप ब्लैक पे लिखोगे तो लाइट कलर, ठीक है। और कलर भी ये सारे ऑप्शन है, 3 कलर ऑटोमेटिकली आपके पास रहते हैं तुरंत चेंज करने के लिए, ठीक है। तो इस पे आप लिख सकते हो, ठीक है। और पेन में अलग अलग है, फाउंटेन पेन है, ठीक है, ये थोड़ा प्रेशर सेंसिटिव है, तो प्रेशर इसकी विड्थ कम ज़्यादा हो रही है। फिर ये ब्रश पेन है, ठीक है, ये तो अपनी अपनी चॉइस है, मैं मोस्टली बॉल पेन यूज़ करता हूँ। और इसमें क्या है, ड्रॉ एंड होल्ड, ड्रॉ एंड होल्ड से शेप होती हैं, शेप बनती हैं। जैसे सर्कल बनाना मुझे, तो मुझे ड्रॉ करके रखना है और होल्ड कर लेना, सर्कल बन गया, ठीक है। इस तरह लाइन, अगर मैं लाइन ऐसे बना के छोड़ दूंगा तो ये जैसे बनाई है वैसी बनेगी, स्ट्रेट नहीं बनेगी। अगर मैं ड्रॉ करूंगा फिर होल्ड करके रखूंगा पेंसिल, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। और इससे हम कोई भी शेप बना सकते हैं, ठीक है। और फिल कलर से क्या होगा, जो भी आप क्लोज शेप बना रहे हैं उसके अंदर कलर फिल हो जाएगा। सर्कल बनाया, उसके अंदर हल्का जो कलर मैंने सेलेक्ट किया हुआ है वो लाइट शेड में अंदर फिल हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया इसका फीचर पेंसिल का, ठीक है। इसके बाद आते हैं इरेजर। इरेजर में 3 तरह के, एक तो प्रिसीजन, बहुत ही पास पास जहां पे टच होगी उसी को इरेज कर रहा है। फिर थोड़ा सा दूर इरेजर करेगा, ठीक है। फिर एक है स्ट्रोक, पूरा स्ट्रोक, जो लाइन खींची हुई है पूरी, एन पूरा गया, ओ पूरा गया, आर टी, इस तरीके से, ठीक है, ये पूरी लाइन गई। और दूसरे में स्टैंडर्ड वाले में पूरा नहीं जाता, जहां जहां आप जैसे पार्ट को रब करोगे वही जाएगा, ठीक है। एक इसमें फीचर ये है कि ऑटो डी सिलेक्ट, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि एक बार आपने यूज किया इरेजर, अपने आप ये ऑटो डी सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे मैं कुछ लिख रहा हूँ कि ये कुछ ऐसा गलत हो गया, तो मैंने इरेजर सेलेक्ट की, इसको रब किया, अपने आप पेन आ गया, ठीक है। मुझे पेन सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब आप नोट्स बना रहे हो, आपको कुछ एकदम गलत लगा, इसको मिटाओ, अपने आप पेन आ जाएगा, लिखना स्टार्ट कर दो, ठीक है, ये इसके लिए। फिर हाइलाइटर, हाइलाइटर का मतलब वही है, हाईलाइट करना। अब जो आपने नोट्स बनाए हैं उसमें कुछ साथ साथ हाईलाइट कर सकते हो कि जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट आपको लग रही है, या फिर कोई भी आपने कुछ नोट्स, आपने पीडीएफ ही अपलोड की हुई है, उसमें आप पढ़ रहे हो, तो उसमें आप हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है, हाईलाइट। तो इसकी भी विड्थ है, ठीक है, कम ज़्यादा जितना भी आपको चाहिए सेट कर सकते हो। कलर अलग अलग है, ठीक है, ब्लैक तो बहुत गंदा है, येलो फिर भी ठीक है, येलो, पिंक, और ये है आसमानी नीला, ठीक है। इसी तरह पेंसिल में भी विड्थ थी, थिकनेस, ठीक है, इसको 3 अलग अलग है, आप अपने हिसाब से सेट करके रख सकते हो, ठीक है। ये हो गया हाइलाइटर, ठीक है। इसके बाद आता है शेप। शेप का वही काम है जो सेम हम होल्ड करके रखते हैं। अगर मैं शेप सेलेक्ट करके इसको ड्रॉ कर रहा हूँ तो इसको मुझे होल्ड करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप शेप ड्रॉ हो जाएगी तुरंत, जब आपको जल्दी जल्दी में शेप्स भी बनानी है, ठीक है, इस तरीके से कैसी भी शेप बना सकते हैं, हेक्सागन बनाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से इसमें बस वही फिल कलर का ऑप्शन, कि कलर फिल हो जाएगा अंदर, ठीक है। इस पे आप कोई किसी फिगर पे आप टच करोगे अपनी फिंगर से, तो इसकी आप शेप भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। ट्रायंगल का करोगे तो इस तरीके से, ठीक है, लाइन भी छोटी बड़ी या फिर घुमा सकते हो, ठीक है। ये सारे फीचर हैं इसमें। और सिलेक्ट करने का ऑप्शन ये है
कि आपको क्या क्या सेलेक्ट करनी है। देखो हैंड राइटिंग भी है, इमेज भी है, टेक्स्ट बॉक्स भी है, तो क्या क्या चीजें आपको सेलेक्ट करनी है। जैसे मैंने हैंड राइटिंग पे ओके कर रखा है, तो ये सारी हैंड राइटिंग है, तो इसको सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, अगर मैं इसको हटा दूं तो ये हैंड राइटिंग को सिलेक्ट नहीं करेगा, बाकी सारी को करेगा। जैसे इमेज है, इमेज, जैसे यहाँ पे क्या है, हैंड राइटिंग भी है और इमेज भी है। मैंने हैंड इमेज सेलेक्ट कर रखा है, तो इमेज को सिलेक्ट करके इधर उधर कर सकते हैं, इसको कॉपी कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए है। पर अगर मैं यहाँ पे हैंड राइटिंग कर दूं, इमेज को हटा दूं, मुझे कई बार हो सकता है कि इमेज नहीं लेनी, मुझे यहाँ से कुछ लिखा हुआ है इमेज पे, वो हटाना है। ठीक है, ये उसके लिए है। फिर टेक्स्ट बॉक्स को उठाना है, इक्वेशन कमेंट। ठीक है, इतना तो मैंने यूज किया नहीं है इसको। फिर आगे आता है, इसमें भी सिलेक्ट करने में काफी चीजें चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे है गेट लिखा हुआ, मैंने सेलेक्ट किया इसको, इसको मैं कट कर सकता हूँ। ठीक है, कट कर लिया, कहीं पे पेस्ट कर दो दूसरे पेज पे कहीं जाके। ठीक है, और फिर ये को अगर सेलेक्ट करके रीसाइज कर सकता हूँ, बड़ा छोटा घुमा सकता हूँ। ठीक है, इवन कलर चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, ये तो फीचर ऐसे हैं कि बस अगर स्पेसिफिक यूज है तो कर सकते हैं। और टेक स्क्रीनशॉट बस वही एक कॉपी जैसे हो जाएगा। टेक स्क्रीनशॉट इमेज वगैरह में ज्यादा काम आता है। फॉर एग्जांपल, मुझे कोई भी, जैसे इस पे ये पीडीएफ है, ठीक है, इस पे मैं अपना लिख सकता हूँ, इसको पढ़ सकता हूँ। ठीक है, जैसे इसी पे सॉल्व करके क्वेश्चन देख लिए। अब मुझे सपोज करो किसी पीडीएफ से अपने स्पेसिफिक नोट्स में इमेज लेके जानी है, तो मैं इसको इस तरीके से उठा लूंगा, टेक स्क्रीनशॉट, और ये कॉपी। ठीक है, तो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। इसका आप रिसाइज वगैरह कर सकते हो, आगे कम ज़्यादा कुछ भी कर सकते हो। तो ये सारे फीचर आगे लेसो टूल के। ठीक है, इसके अलावा ये तो बस स्टिकर्स हैं। स्टिकर्स आपको अगर यूज़ करने हैं कहीं, ठीक है, कुछ ज़्यादा ही नोट्स वोट्स बहुत अच्छे बनाने हो, ठीक है, उसमें कहीं यूज़ होता हो तो कर सकते हो। ठीक है, ये कर लिया, अगर उस पर कुछ स्पेसिफिक लिखना है। ठीक है, तो इसके लिए है। फिर इमेज, आपको कोई इमेज डालनी हो, जा तो फिर आपके इस आईपैड में ही हो, ठीक है, यहाँ इमेजेस आ सकती हैं, सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर कैमरा, यहाँ पे कैमरे का जो आइकन है इस पे क्लिक करोगे तो कहीं से फोटो खींचने का ऑप्शन आ जाएगा। चाहे आप स्क्रीन से फोटो खींच सकते हो, जैसे लेक्चर्स में देख रहे हो, कोई बुक है, किसी भी चीज़ की। ठीक है, तो उसमें डाउनलोड कर डाल सकते हो। कीबोर्ड का ऑप्शन है, बस ये राइटिंग लिखना स्टार्ट कर देगा पेज के बिल्कुल स्टार्टिंग से। जो ये टेक्स्ट बॉक्स वाला वो है आइकन, ये कहीं पे भी डाल सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स का आइकन। ठीक है, मतलब टेक्स्ट बॉक्स कहीं पे भी जा सकता है। इसमें फिर वही सब चीज़ें हैं, इसके फॉन्ट साइज कलर वगैरह ये सब आप चेंज कर सकते हो। और ये है, इसको क्या बोलेंगे, हाईलाइटर बोलेंगे आई थिंक, कि कहीं आप जैसे वीडियोस बना रहे हो, कहीं किसी को कुछ समझाना है। ठीक है, ये तो तभी यूज़ होगा, खुद के लिए तो मुझे लगता नहीं इतना बेनिफिट है कि यहाँ पे हम, मैं आपको समझा वीडियो बना रहा हूँ तो यहाँ पे कि हाईलाइट कर देगा, अच्छा इसकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इसमें दो है, डॉट है या तो, या फिर ये पूरा बट ये कुछ सेकंड तक रहेगा। ठीक है, मैंने इसके बारे में, इसको हाईलाइट किया, इसके बारे में बताना शुरू किया ताकि पता चल जाए कि इसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए। फिर इसके अलावा कुछ ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल, ये जो आपको टॉप राइट में थर्ड आइकन दिख रहा होगा, जिसमें प्लस साइन है, पेज बना हुआ प्लस साइन है, ये नेक्स्ट पेज ऐड करने के लिए। जैसे नेक्स्ट पेज ना अभी है नहीं, दो ही पेज है ना इस नोटबुक में, तो नेक्स्ट, इसको मैं स्लाइड करूंगा, अपने आप पेज आ जाएगा। ठीक है, पेज वही आएगा, बैकग्राउंड जो हमने अभी टेम्पलेट चल रही है। ठीक है, अब यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ, क्या तो करंट टेम्पलेट चलती रहे, या फिर जैसे ये ब्लैक है स्क्वायर वाला आ जाए। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे आप कलर चेंज कर लो। ठीक है, तो उसके लिए है। और कोई इमेज ही ऐड करनी है आपको, बहुत नेक्स्ट पेज ना अलग तरह का चाहिए। एक मिनट। ठीक है, इमेज आ गया। और मोर फ्रॉम टेम्पलेट, टेम्पलेट में जाके कोई स्पेसिफिक पेज सेलेक्ट करना है, इंपोर्ट कोई पीडीएफ इंपोर्ट करनी है, फोटो खींचनी है। ठीक है, ये सब उस चीज़ के लिए। फिर यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन आएंगे आपको, पेज कॉपी कर सकते हो, पेज को रोटेट कर सकते हो। ठीक है, फिर चेंज टेम्पलेट, गो टू पेज, फिर क्लियर पेज, जो भी आपने लिखा है पूरा क्लियर हो जाए।
फिर स्क्रोलिंग डायरेक्शन, जैसे स्क्रोलिंग डायरेक्शन क्या है, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। आप चेंज करके वर्टिकल ऊपर से नीचे भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी सब तो इतना कुछ खास नहीं है। इसके अलावा कोई भी आपका, बहुत सारे नोट्स हो गए, आपको जरूरी नहीं कि स्क्रॉल करते जाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन नोट्स हैं, अब मुझे पता है कि इसमें पेजेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप डायरेक्टली काफ़ी आगे तक जा सकते हो, ठीक है। और पेजेस को इधर उधर भी कर सकते हो, ठीक है। कहीं आपको लगे कि गलत जगह पेज ऐड कर दिया, तो इसको ड्रैग करके इधर उधर कर सकते हो। कॉपी कर सकते हो स्पेसिफिक पेजेस को, उसको कहीं और जाके पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। इसमें ये सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको। हम्म, ठीक है, तो ये सब हो गया इसमें। आई होप मैंने पेंस अपना कॉपी पहला भी बता दिया कि कहीं से भी कुछ भी उठा के कॉपी पेस्ट कर सकते हो। गूगल से कोई इमेज कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। नोट्स आप इसमें अपलोड करके रीड कर सकते हो, उस पर लिख सकते हो, जो करना है इसमें कर सकते हो, स्पेसिफिक चीज़ें। इवन जैसे कोई जैसे पढ़ाने के लिए भी कोई पीपीटी बनानी है, तो वो भी काफ़ी इससे आसान हो जाता है कि आपको क्वेश्चंस की इमेज चाहिए, डायरेक्टली आप इसमें पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। वो मुझे काफ़ी ये अच्छा लगता है फीचर, कि आसान है काफ़ी ऐसा पावर पॉइंट बनाने से, ठीक है। कि एक टेम्पलेट ली, ये वाली, ठीक है। ये पीपीटी ऐसा साइज है, इसी में सारी इमेजेस जो है क्वेश्चंस की कॉपी पेस्ट कर दी, फिर ऐसे चलती गई, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली पीडीएफ बन जाएगी, ये कहीं भी अपलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे फीचर हैं इस चीज़ में। गुड नोट्स के हैं, काफ़ी अच्छी ऐप है। और इसका जो अल्टरनेटिव है, एक और ऐप मैंने देखी जब मैं इसको यूज़ कर रहा था, ठीक है, जो काफ़ी यूज़ होती है, वो होती है आई थिंक नोटेबिलिटी। ये भी चेक कर सकते हो, ठीक है। उस टाइम मैंने दो ही सर्च करी थी, तो फिर मैंने बस ये ले ली, ठीक है। एज सच नोट्स ही बनाने पड़ना ही है, कुछ भी हो, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये था मेरी तरफ से। काफ़ी आई होप इससे कुछ ना कुछ आपको पता चल गया होगा। और इसके अलावा फिर भी कुछ डाउट हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो। और वीडियोस कुछ सीखा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।